नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह यूपी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि हम बिहार में भी जीते हैं, महाराष्ट्र में भी जीते हैं और अब यूपी में जीतेंगे, बंगाल में तो हम लड़ ही रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जब यूपी आएंगे या असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है जब वह यूपी में आएगी तो किसके साथ जुड़ेगी? क्या बहन कुमारी मायावती जी के BSP के साथ वो अलायंस कर सकती है? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है? और अगर इन दोनों के साथ नहीं जाती है तो अकेले दम पर अगर वो चुनाव लड़ती है तो वह ग्राउंड जीरो पर क्या परफॉर्मेंस कर पाएगी? साथ ही साथ क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके वह बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए आज हम पब्लिक के बीच में हैं। धीरे धीरे लोगों को जानकारी भी होगी, अभी तो उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ सर कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, ठीक है। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते हैं? हाँ। वो कह रहे हैं कि यूपी में वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। क्या लगता है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान? उससे कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो उनकी चॉइस है, लड़ना चाहते लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यूपी में इतना खैर अभी योगी जी हैं तो उनका सर्वाइवल है नहीं यहाँ पर अभी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई बिहार में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म किया है, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं लोकल बॉडी के, तो यहाँ भी वो जलवा कायम करेंगे। पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, जब तक बाबा जी हमारे तो कोई किसी रीज़न नहीं बनता यहाँ पर। अच्छा जी, आपको क्या लगता है अकबरुद्दीन ओवैसी या ओवैसी की पार्टी यहाँ आएगी तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? नुकसान तो नहीं किसी का। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बंटवारा हो तो जाएगा। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा तो किसको नुकसान होगा? सपा का होगा। हाँ। बिल्कुल। क्या बसपा के साथ गठबंधन बना सकते हैं ओवैसी? अभी तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, आपको सर क्या लग रहा है? नमस्कार। किस बारे में मैं क्वेश्चन नहीं दे सुन पाया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो यूपी आ रहे हैं, मतलब अब विधानसभा का जो चुनाव होगा 2027 में, हालांकि अभी लगभग साल भर समय है, लेकिन उन्होंने बयान दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि वह यूपी आ रहे हैं और एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी की गवर्नमेंट को। क्या लगता है किसको डेंट करेंगे वो? उनके पास भी उत्तर प्रदेश में तो कुछ पाने और खोने के लिए है ही नहीं, और वो योगी जी महाराज को क्या डेंट देंगे, हमें तो इसका कोई कैलकुलेशन का आइडिया नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ होगा वही तो कुछ देगा किसी को। ये बिहार और ये मुंबई नहीं है कि यहाँ पे आके असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई भाषण दे दें और मोमेंटम सेट कर दें। आज उत्तर प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति पे काम नहीं कर रहा है, जो काम करेगा वही यहाँ राज करेगा। अच्छा, महाराज जी वैसे भी कह चुके हैं कि हमें 80 पे काम करना है, वो अपने 20 का बंटवारा करना चाहते हैं तो करें, वैसे ऐसा कोई उनके अंदर न कुव्वत है ना वो उसको बंटवारा कर ही पाएंगे। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए मायावती जी यानी BSP के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM गठबंधन कर लेती है तब क्या होगा? ये राजनीति है, ये तो भाई साहब मैथमेटिक्स तो है नहीं कि एक एक करके 2 हो जाए या एक एक करके 11 हो जाए। राजनीति हरदम केमिस्ट्री पे चलती है, आंकड़ों पे नहीं चलती है। अच्छा, मायावती जी के साथ चले जाएं या सपा के साथ चले जाएं, वो जहां है उतने में ही रहेंगे। जो भाजपा की स्थिति है वो भाजपा अपनी जगह पे काम करेगी। अच्छा, और अपने दम पे महाराज जी पुनः उत्तर प्रदेश में 27 में फिर परचम लहराएंगे। आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, हमें नहीं, ऐसा आम जनमानस को, गांव गरीब मजदूर को लगता है कि महाराज जी ही यहाँ रहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, सुशासन की बात कर लीजिए, पौराणिक स्थलों के सौंदर्यीकरण विकास की बात कर लीजिए, रोडों की बात कर लीजिए, विद्युत की बात कर लीजिए, खाद्यान्न की बात कर लीजिए, चाहे जिस सेक्टर में बात कर लीजिए, सब तरफ काम हुआ है, सब तरफ काम का
रिजल्ट दिखता है। दूर कहीं जाइए, सुदूर गांवों में आप रात को टकाटक चले जाएंगे दौड़ते हुए, कोई राह में रोक के आपके पैसे नहीं छीन रहा है, ना आपका मर्डर हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी या AIMIM के आने से यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? अकबरुद्दीन ओवैसी महाराज जी बोल ही चुके हैं कि वो सोच के आए, कैसे आएंगे, सही से आएंगे, स्वागत के लिए आएंगे, तो उस हिसाब से अगर यहाँ डिस्ट्रक्टिव मानसिकता से आएंगे तो यहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो नहीं। अगर वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं और मजबूती से लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है फायदा किसको होगा? मुस्लिम वोटों का क्या बंटवारा हो जाएगा? नहीं, मुस्लिम वोटों क्या अब्दुल हरदम दरी बिछाएगा? वो उनका ये बोले थे बिहार में कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। तो मुस्लिम वोटों से एक पक्ष को लेके कोई राजनीति नहीं कर सकता है कि सिर्फ हम एक समाज को पकड़ के बड़े नेता बन जाएं या सरकार बना लें। आपको सर क्या लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ यूपी आने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा अगर AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी, ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो 15 मिनट में जो है 100 करोड़ पर भारी वाली बात बोलते थे, यूपी में आएंगे तो क्या होगा? देखिए ऐसा है, रियलिटी तो यही है कि ओबीसी साहब का भी यूपी में आना उतना तय है नहीं। मुस्लिम कह तो रहे कि आएंगे, नहीं, हमें नहीं लगता है। मुस्लिम वोटर्स में आज भी सपा की ही पकड़ है, सच्चाई हम सब जानते हैं। और ध्रुवीकरण तो ही गया है कि भाजपा के अपने वोट हैं, सपा के अपने वोट हैं। ठीक बात है। हाँ, ये बात अलग है कि ओबीसी साहब पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और ओबीसी साहब को पढ़े लिखे वाली बातें ज़्यादा करनी चाहिए। बट जब हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो पढ़ी लिखी बातें करेंगे, वो होती नहीं है कि उनके भाई हो गए या वो हो गए, वो ऐसा तुष्टिकरण वाला बयान दे देते हैं जिससे जनता में काफ़ी रोष होता है। मुझे नहीं लगता कि ओबीसी साहब का भी इतना आना तय है यहाँ पे। आपको क्या लगता है यूपी का मुसलमान जब वोटिंग होगी तो किसके साथ जाएगा? ओवैसी जी के साथ जाएगा, सपा के साथ जाएगा, बसपा के साथ जाएगा? और अगर मान लीजिए AIMIM गठबंधन बसपा के साथ कर लेता है तब क्या होगा? नहीं, अगर बसपा के साथ गठबंधन होता है तो नतीजे अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर अकेले लड़ने की बात होगी तो मुझे नहीं लगता है कि AIM जो भी है पार्टी वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन वोट तो काट लेगी ना सपा और बसपा का। सर, वोट तो कटेगा बिल्कुल। अगर बसपा के साथ जुड़ती है तो अलग कहानी हो जाएगी। बट अगर अकेले लड़ती है तो सपा का वोट नहीं, वोट तो कटेंगे, बट ये है कि उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा जो अभी के जो हालात। लेकिन वोट कटवा की भूमिका रहेगी। सर, वोट कटवा तो है ही है, उसमें कौन सी गलत बात है, सब जानते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो ऐसा नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारी कोशिश है कि क्या भैया कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या नाम हुआ? अजहर खान। अजहर भाई बताएं कि अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ आने की बात कर रहे हैं यूपी में, आपको क्या लग रहा है कि मतलब उनके आने से क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा? अगर बसपा से गठबंधन होता है तो कुछ पड़ेगा, लेकिन यहाँ का जो सिनेरियो है, यहाँ का मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, वो एक ही जगह जाएगा जहाँ जाएगा, चाहे कहाँ जाएगा? चाहे बसपा और ओवैसी जी का जो गठबंधन है, अगर वो अभी गठबंधन हुआ नहीं है, अगर हो जाएगा तो जहाँ होगा कैंडिडेट अगर जीत रहा होगा तो उधर जाएगा, जहाँ कैंडिडेट जिसका जीत रहा होगा वो उधर जाएगा। अच्छा, यानी सपा के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हाँ, अगर कैंडिडेट में कमजोर होगा कहीं पे तो वो उनके खिलाफ जा सकता है, वरना सपा के साथ अभी है जहाँ के मुसलमान जो है। इन जनरल अगर बात करें तो जो आपने कहा कि एक ही जगह इंटैक्ट है, मतलब सपा के साथ इंटैक्ट है मुस्लिम वोट, ये कह रहे हैं? हाँ, यहाँ थोड़ा क्योंकि यहाँ पे सरकार चल रही है बीजेपी की 10 साल से, तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी भी है। और अब देखिए आगे भी तो सपा के साथ ही है फिलहाल तो मुसलमान। कांग्रेस के साथ नहीं है? कांग्रेस का अपना कोई ये लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव का सिनेरियो अलग होता है। लोकसभा में लोग राहुल गांधी को भी देख रहे थे, लेकिन चूंकि विधानसभा में केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो यहाँ पे कांग्रेस का वो मतलब प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा, माने ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी उनके बड़े भाई जो हैं, अगर यहाँ आते हैं चुनाव प्रचार करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम आबादी पर? हाँ, वो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस तरीके से वोट कन्वर्ट हो जाए उनके तरफ ये जरूरी नहीं है। भीड़ होना और उसको वोट का कन्वर्ट होना दोनों में डिफरेंस है। लोग सुनेंगे लेकिन वोट करेंगे ये जरूरी नहीं है। चलिए, ये देखिए बहुत गंभीर बातें लोग बता रहे हैं। जब हम पॉलिटिशियंस से बात नहीं करते हैं ना, या जो नेता टाइप लोग होते हैं उनसे बात नहीं करते हैं तो बहुत सही जानकारियाँ आती है। कैसे हैं भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है।
ये बताएं कि अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ यूपी आने की बात कर रहे हैं, चुनाव में एक तरह से चैलेंज करने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि यहाँ अब एंट्री करेगी AIMIM बिहार, महाराष्ट्र और अब यूपी में। आपको क्या लगता है, कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगा? हम लोग राजनीति बात ही नहीं कर समझते, नहीं समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, राजनीतिक बात नहीं करते हैं, लेकिन आप बताएं वोट अगर देना होगा, ओवैसी के आने से आपके वोटिंग व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? किसको वोट करेंगे अगर ओवैसी आते हैं, और सपा बसपा में से किसको वोट करेंगे? अब वो वक्त की देख बात है। अब अभी इस समय इस टॉपिक पे हम कोई बात नहीं कर, हम लोग आए यहाँ दूसरे काम से के लिए, इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? उमर आतिफ खान। आप बताइए, आपको क्या लगता है अगर मायावती के साथ, BSP के साथ, अभी तो ओवैसी आने की बात कर रहे हैं यहाँ, लेकिन अगर उनका गठबंधन BSP के साथ हो जाता है तो क्या होगा? कुछ नहीं, हार होगी। हमारा मोदी जी, योगी जी बेहतरीन है, बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक नंबर रोड बना रहे हैं, रोड बना दिए, बहुत काम कर दिए उन्हीं ने, तो इसलिए हम लोग जो हैं योगी जी के साथ हैं। नहीं, आप जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ आएंगे तो जो माना जाता है कि अभी तक जो वोटिंग बिहेवियर रहा है उसमें मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ गया है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर गया है। लेकिन अगर इस बार वो आते हैं, चूंकि अभी भाई साहब बता रहे थे उधर की लोकसभा का मुद्दा अलग होगा, विधानसभा का अलग होगा, तो विधानसभा में राहुल गांधी को इतना नहीं देखेंगे लोग। तो क्या लगता है कि अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ आएगी तो वो वोटिंग व्यवहार को प्रभावित करते हुए ज्यादा डेंट करेगी सपा को? सपा को डेंट करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम समाज भी अब जो है बीजेपी से जुड़ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। उसकी वजह है कि उसे भी दिख रहा है कि योगी जी काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, भेदभाव नहीं है। कोई भी स्कीम आती है तो उसमें ये नहीं होता कि मुस्लिम को ये ना लिया जाए, इसलिए वो सब एक समान लेके चलते हैं। इसलिए हम लोग योगी जी ही को वोट देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो देखा जाएगा क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मोहसिन रजा भाई हमारे हैं, मंत्री रहे हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं, तो इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। योगी आपको जी। क्या लग रहा है? हेलो भाई हम इनकी बात सहमत है। अच्छा, इनकी बात से सहमत है। चलिए, कई बार बहुत कम लोग बोलते हैं। क्या लगता है, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग बात करेंगे? चलिए, अच्छी बात है, इधर आते हैं। अभी कुछ उधर नेता नगरी के भी लोग आए हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? बढ़िया। आपको क्या लग रहा है, अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ आने की बात कर रहे हैं तो कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या नाम हुआ, पहले नाम बता दीजिए। नाम तो आनंद है, बट मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ आएंगे, AIMIM के दूसरे नंबर के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात किया करते थे, अब यूपी आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, जानकारी नहीं इसके विषय में। आपको क्या लग रहा है? प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है लखनऊ में, इफेक्ट तो पड़ेगा ही। यूपी की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2027 में AIMIM का कोई प्रभाव पड़ेगा अकबरुद्दीन ओवैसी का? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा बिल्कुल। भले से अखिलेश यादव का ज़्यादा वोट रहता है मुस्लिमों का, लेकिन ओवैसी आने के बाद उनका वोट कटेगा। अच्छा, पक्का। और अगर मान लीजिए BSP के साथ ओवैसी का अलायंस हो जाता है, गठबंधन, तो बेटर रहेगा, BSP आगे जाएगी, ओवैसी भी निकल सकते हैं काज से। अच्छा जी। लेकिन जिस तरह की उनकी स्पीच होती है, क्या एक ये तो राजनीतिक होती है, ये सबके लिए बोली जाती है, हर पार्टी में लोग बोलते हैं। अच्छा जी। ये कोई ऐसी पार्टी है जो हेट स्पीच न देती हो? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम मूरत वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं तो लखनऊ का रह रहा हूँ काफ़ी समय से, लेकिन रहने वाला हूँ बस्ती का। तो मतलब आप लोगों के यहाँ ये इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा अगर पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो आते हैं, आप बिहार देख रहे हैं, कोई ना कर रहा था लेकिन वहाँ भी ले गए, तो यहाँ तो उनकी आबादी ज़्यादा है। और मान लीजिए तमाम पार्टियाँ आ गई, चंद्रशेखर रावण है और जैसे लोग हैं, यहाँ मायावती से गठबंधन होता तो स्वाभाविक है इनकी ओर झुकान होगा, इफेक्ट डालेंगे वो। इफेक्ट डालेंगे। हेट स्पीच कोई मतलब नहीं, तो चुनावी स्टंट रहता है सारी पार्टियों का, हिंदू मुस्लिम करने के लिए सब डाला जाता है। तो अगर वोट, मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा तो बीजेपी को फिर फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश डैमेज होंगे,
चलिए और लोगों के पास हम चलते हैं, जरा उस तरफ चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा, फिर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कितना बोलेंगे? थोड़ा बोलने का मौका दीजिए भाई। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं आप एक पार्टी से लग रहा है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? हम तो आम समाज के लोग हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी के नेतृत्व में जो मुसलमानों के लिए उन्हीं ने जागरूकता दिखा रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, मुद्दे की बात हमारे नहीं कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है। वाह, यही टॉपिक है आपका? नहीं, हमारा ये टॉपिक ये था कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के आने का इम्पैक्ट, प्रभाव क्या होगा? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, बस मेन बात यही है। जो आप समझते हैं उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। अब इधर हम आते हैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही जी से, कहेंगे कि जरा उधर कुछ लोग हैं, हम वहाँ चलते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम सामान्य लोगों से बातचीत करें या नए लोगों से बातचीत करें, रोज एक चेहरा ना हो या एक तरह के लोग ना हो। यहाँ हम चलते चलते हैं, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, संभवतः राजनीतिक दलों से ही संबंधित लोग होंगे। और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति जी, ये बताइए कि अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी आने की बात कह रहे हैं, क्या लग रहा है उनके आने से कोई प्रभाव, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा वोटिंग बिहेवियर पर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बसपा के साथ उनका जुड़ाव हो जाता है तब क्या होगा? तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोट तो काटेंगे किसी न किसी का। हाँ, जरूर काटेंगे। आपको क्या लग रहा है किसका वोट काटेंगे? समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे। तो मतलब उनके आने का प्रभाव तो पड़ेगा ना आपके वोटिंग बिहेवियर पर, यूपी के और यूपी की सियासत पर? मुझे बहुत नहीं लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा। और अभी तो वो आने की बात कर रहे हैं, पहले वो आए, उसके बाद पता चलेगा। अभी आने की बात कह रहे हैं, जब आएंगे तब पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? उनसे बात हो चुकी है बहुत देर तक। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? बीजेपी जीतेगी, यही लग रहा है 2027 में। नहीं, ओवैसी के आने के बाद का क्या इम्पैक्ट होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो उत्साहित है। बिहार इलेक्शंस और महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जो है वो थोड़ा उत्साहित है। ओवैसी के आने से कोई प्रभाव नहीं होगा बीजेपी के ऊपर। जीतना ही है उसको 2027 में बहुमत से। आपको नहीं लगता है कि वो डेंट किसको करेंगे? मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो करेंगे, तभी तो शायद आप जीतेंगे, या बीजेपी? समाजवादी पार्टी का नुकसान ही होगा। इसीलिए तो नहीं कहते हैं कि हाँ जी, जानबूझकर बुलवाया जा रहा है और जो बुलवा रहे हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है। कौन बुलवा रहा है? अब जो भी बुलवा रहा है वो सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेंगे तो दवाई है हर प्रकार की। उत्तर प्रदेश है और नया उत्तर प्रदेश है। वह जैसे वो बोल रहे हैं ना, धुलाई हो जाएगी बिना साबुन के, ये वो वाला प्रदेश है। तो जो भी ये बयानबाजी दिलवा रहा है, कृपया कर, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में झांकने की कोशिश मत करना, ठीक ना? तो माने ये अकबरुद्दीन ओवैसी को किस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं आप? भैया हम तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। तो ये तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में AIMIM के नेता को आप धमका रहे हैं। फिर वो नहीं धमका रहे हैं, वो योगी कर रहे हैं। थोड़ी भी शर्म है, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, और उनको टारगेट करना, वो नहीं समझ में। को जो भी उनको भड़का रहा है, जो भी उनको पीछे से हवा दे रहा है, जो भी साजिश कर रहा है, दवाई बहुत बढ़िया से होगी। ये उत्तर प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखिए, ये बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, नहीं बोलेंगे? चलिए, अच्छी बात है। इधर आ जाते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? नमस्कार। बढ़िया है? हाँ, बढ़िया, बिल्कुल। आप सर बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई, छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो यूपी में आने की बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है वो किसको डेंट करेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? मेरा ख्याल है यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं बनेगा। अब मायावती के साथ उनके अटकलें तो है कि बहन जी के साथ वो जाएंगे, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ का मुसलमान इतना बेवकूफ़ है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर वो गिरा तो लेता ही है, क्योंकि वो गिराना जानता है भीड़ को। जैसे मोदी जी भीड़ इकट्ठा करना जानते हैं, वैसे ओवैसी मोहम्मद के नाम पर, ये राम के नाम पर। आपको लगता है कि अगर
ओवैसी यहाँ बीएसपी के साथ गठबंधन में आते हैं तो वो ज्यादा डेंट करेंगे समाजवादी पार्टी को? हाँ, करेंगे तो समाजवादी पार्टी पे असर आएगा जरूर, उनके वोटर्स पे। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं, लेकिन मुझे आई डाउट कि ओवैसी इतना कुछ कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि ओवैसी जिस सरगर्मी के साथ, जिस अभी एक भाई साहब उत्साहित हो गए थे, जिस तरह के बयानबाजी के साथ यूपी में एंटर करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल क्लैशेस और आइडियोलॉजिकल क्लैशेस ज़्यादा होंगे? देखिए, मैंने उनके वहाँ चुनाव बिहार में जो उनका सीमांचल एरिया है मुस्लिम्स का, वहाँ पर मैंने उनके भाषण सुने। तो उन भाषणों में था कि जो वो जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि हाथ वाथ उठा करके फेंक के कि राम का बेटा, वैसे वो कहता है कि अगर कोई बनेगा तो मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और हजरत मोहम्मद साहब बेटी, हाँ वो कौन, वो फातिमा, हजरत फातिमा का बेटा बनेगा, वो सब नौटंकी करता है। तो मतलब लगता है कि यूपी में इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो इम्पैक्ट डालेंगी? वो डालनी तो पड़ेगी। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आपको सामान्य लोग और थोड़े बहुत जो पॉलिटिकल पार्टीज से भी जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम बातचीत करें, और बिना किसी तैयारी के जब वो लोग यहाँ खड़े रहते हैं हम उनसे बात करें। और इस बातचीत में एक बात निकल करके आई है, वो ये कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर यूपी में आते हैं या AIMIM अगर यूपी में चुनाव लड़ती है, जो कि लड़ेगी ही, और अगर वो बीएसपी के साथ गठबंधन में लड़ती है तो ज्यादा इंपैक्ट करेगी वनस्पत अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है उसके तुलना में। कुल मिलाकर के जनता का यही मानना है और साफ तौर पर कहना है कि यूपी की सियासत में एक बार फिर से ओवैसी की जब एंट्री होगी तो राजनीतिक समीकरण बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी, ये जनता का मानना है। हमारी सबसे बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।